जय हिंद। मैं डॉक्टर हृदय चौधरी। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? यानी कि भारत में जो डाक व्यवस्था शुरू हुई है वो ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था जिसके शासनकाल में शुरू हुई है? तो हमारे सामने ऑप्शन है लॉर्ड क्रिप्स, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कर्जन। ये चार ऑप्शन हैं और हमारा सही जवाब है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में डाक व्यवस्था भारत में शुरू हुई थी और ये 1854 में ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के द्वारा शुरू की गई थी। दुनिया भर के देशों में सबसे अधिक डाकघर भारत में हैं। भारत में डाकघर सेवा की शुरुआत 1 अक्टूबर 1854 में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल से शुरू हुई थी। आपका सवाल आपके स्क्रीन पर है और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस गवर्नर जनरल के काल में बनी थी? यानी कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? हमारे पास ऑप्शन है लॉर्ड रिपन, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन। ये चार ऑप्शन है। अगर किसी को इसका सही जवाब मालूम है तो कमेंट जरूर करें और इस कमेंट करने से आपको मालूम भी पड़ जाता है कि हमें कितनी जानकारी है और हमें भी अच्छा लगता है आप लोग जवाब देते हैं। तो ये चार ऑप्शन है और इसका सही जवाब है लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन ने के शासनकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी और वो तिथि थी 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और बहुत ही इम्पोर्टेंट एक पॉइंट है जो आपको याद रखना है। पहले सत्र के लिए ए.ओ. ह्यूम ने भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड डफरिन से अनुमति प्राप्त की थी और इनका कार्यकाल कितना रहा था? लॉर्ड डफरिन का जो कार्यकाल था, शासनकाल था, 1884 से 1888 तक भारत का गवर्नर जनरल और वायसराय रहे थे। साथ में ये भी बताना चाहेंगे कि 1885 में ए.ओ. ह्यूम द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई थी। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। सवाल है किस गवर्नर जनरल के काल में पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? यानी कि जब पंजाब को ब्रिटिश में साम्राज्य में मिलाया गया था उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? हमारे पास ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, द लॉर्ड मिंटो, सर जॉर्ज बार्लो बीटी और जॉन एडम्स। ये चार ऑप्शन है। अगर आपको सही जवाब मालूम है तो कमेंट करके जवाब दीजिए। तो हमारा इसका सही जवाब है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था। अब कुछ पॉइंट हैं इम्पोर्टेंट जो कि डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ। लॉर्ड डलहौजी का जो शासनकाल था वो 1848 से 1856 यानी कि 1848 से 1856 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे। और आपको पता है लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति बहुत प्रसिद्ध रही है। ये हड़प नीति के तहत ही इन्होंने पंजाब को अपने साम्राज्य में मिलाया था। और इसके साथ साथ जब हड़प नीति लागू हो गई, सतारा, झांसी, नागपुर और उदयपुर को ब्रिटिश साम्राज्य में विलय की शुरुआत उन्होंने कर दी थी। और कुछ इम्पोर्टेंट हैं चीज़ें। बॉम्बे से ठाणे तक जो पहली रेलवे लाइन बिछाई गई थी वो 1853 में, उस समय इनका शासनकाल था, 1853 बिछाई गई थी। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में पारित हुआ था, वो भी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। उनके कार्यकाल में, लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में टेलीग्राफ और PWD
की प्रणाली की भी शुरुआत हुई थी। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न इसमें बन रहे हैं कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में किसके काल में हुआ? लॉर्ड डलहौजी काल में हुआ। टेलीग्राफ और पीडब्ल्यू प्रणाली किसके शासनकाल में लागू की गई, शुरुआत हुई? ये भी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुई थी। और दूसरा जो एक घोषणा पत्र शिक्षा के क्षेत्र में हुआ था इनके काल में, जो कि वुड का घोषणा पत्र के नाम से जाना जाता है, जिसके तहत सरकारी कॉलेज और एग्लो वर्नाकुलर स्कूल खोले गए थे। तो यानी कि इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ें इनके शासनकाल में हुई हैं जो अधिकतर सवाल आते हैं, और सभी सवाल बहुत इम्पोर्टेंट हैं। मैंने सारे पॉइंट क्लियर कर दिए हैं। अब आप सभी सवालों के जवाब दे सकते हैं। आगे चलते हैं और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। सवाल है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस साल हुई थी? ऑप्शन है 1500 में, 1622 में, 1595 में, 1600 में। अगर आपको सही जवाब मालूम है तो कमेंट करें। और इसका सही जवाब है 1600 में। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो आपको बताना चाहेंगे, जिससे कि प्रश्न कैसे भी आ जाए आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकें। कैप्टन विलियम हॉकिंस, नाम याद रखिए, कैप्टन विलियम हॉकिंस 1609 में जहांगीर के दरबार में पहुँचे। उसमें मुगल सम्राट जहांगीर थे। जहांगीर के दरबार में पहुँचे और इस उद्देश्य से पहुँचे कि सूरत में कारखाना खोलने की अनुमति लेने के लिए उनको कारखाना सूरत में खोलना था। इस उद्देश्य से विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में पहुँचे। जहांगीर द्वारा एक फरमान जारी किया गया जिसने अंग्रेजों को सूरत में एक कारखाना खोलने की अनुमति दे दी। और 1613 में सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी का एक स्थायी कारखाना स्थापित किया गया। अक्सर ये सवाल भी आता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले कहाँ अपना कारखाना खोला था और किस सन में खोला था। तो आपको पता है 1613 में, और सूरत में सबसे पहले कारखाना खोला गया था। और इसके बाद कई कारखाने खुले थे। बिमलीपट्टम में, सूरत में खुला ही था, पुलिकट में और मूसलीपट्टनम में कई कारखाने फिर बाद में खुलते चले गए। आपका सवाल आपके सामने है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, और अगर कोई कन्फ्यूजन है उसको भी हम दूर करेंगे। अगर आपको इसका सही जवाब मालूम है तो कमेंट करें। हमारे पास ऑप्शन है सी गोपालाचारी, लॉर्ड माउंटबेटन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लॉर्ड एटली। ये 4 ऑप्शन हैं और सही जवाब है लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अगर कहीं कोई डाउट है उसको हम क्लियर करेंगे, और थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के पहले गवर्नर जनरल थे जिन्होंने अपने पद पर 1948 तक रहे, और फिर उनके बाद सी राजगोपालाचारी ने उनका पद संभाला था। तो इसी में कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है कि सी राजगोपालाचारी पहले गवर्नर जनरल थे कि लॉर्ड माउंटबेटन। तो यहाँ पर हमने जो डेट क्लियर कर देते हैं, 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ था, तब जनरल लॉर्ड माउंटबेटन भारत के पहले गवर्नर बने थे, और वह अंग्रेजी हुकूमत के अंतिम वायसराय भी थे। 21 जनवरी 1947 को माउंटबेटन को वायसराय पद पर नियुक्त किया गया था। इसके बाद उन्होंने भारत के स्वतंत्रता दिवस के दिन 15 अगस्त 1947 को यह पद छोड़ दिया था, और उसके बाद सी राजगोपालाचारी को यह पद दिया गया था। तो इस तरह से लॉर्ड माउंटबेटन जनवरी 1947 से जून 1948 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे, और माउंटबेटन ने भी भारत के विभाजन की घोषणा की। अगला प्रश्न आपके सामने है। सवाल है,
1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड लिंटन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड होर्डिंग। ये 4 ऑप्शन है। अगर आपको सही जवाब मालूम है तो कमेंट करें। और इसका सही जवाब है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग 1857 के विद्रोह के दौरान भारत के गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड कैनिंग भारत के अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत के पहले वायसराय बने। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल है, संविधान सभा को संबोधित करने वाले अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? ये प्रश्न भी बहुत इम्पोर्टेंट है। लगभग इसमें सभी प्रश्न हमने बहुत इम्पोर्टेंट लिए हैं जो अक्सर परीक्षाओं में आते हैं। हमारे सामने ऑप्शन है लॉर्ड एटली, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड बेटिक, लॉर्ड डलहौजी। ये 4 ऑप्शन है। अगर आपको सही जवाब आता है तो कमेंट करें और हम तक पहुंचाएं अपना सही जवाब। और इसका सही जवाब है लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे जिन्होंने संविधान सभा को संबोधित किया था। कुछ एडिशनल पॉइंट हैं जिसको डिस्कस करेंगे जिससे कि सवाल आप अच्छे से कर सकें और याद भी हो जाए। लॉर्ड माउंटबेटन ने अपने अंतिम भाषण में यह स्पष्ट किया था कि वह कैबिनेट मिशन योजना को समाप्त करना चाहते हैं। ये उन्होंने स्पष्ट कर दिया था अपने अंतिम भाषण में। और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की रूपरेखा भी उन्हीं के द्वारा रखी गई थी, यानी कि लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा रखी गई थी, और जिसके कारण 2 अलग अलग देशों यानी कि भारत और पाकिस्तान का निर्माण हुआ। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट थे जो हमने आपके सामने रखे हैं और ये प्रश्न भी अक्सर परीक्षाओं में आते रहते हैं। बहुत सारी चीज़ें हम एक प्रश्न के माध्यम से अलग अलग बता देते हैं जिससे कि आपको कोई भी प्रश्न छूटे ना। आगे बढ़ते हैं और सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अंग्रेज़ों ने भारत पर लगभग कितने साल तक शासन किया है? ये आपको मालूम भी होगा। अंग्रेज़ों ने भारत पर लगभग कितने सालों तक शासन किया? इसका कमेंट करके जवाब दीजिए। और इसका सही जवाब है, और ये 4 ऑप्शन है, 50 वर्षों तक, 200 वर्षों तक, 100 वर्षों तक और 500 वर्षों तक। और इसका सही जवाब है 200 वर्षों तक। अंग्रेज़ों ने लगभग 200 वर्षों तक भारत पर शासन किया था। और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है बताना चाहूँगी। प्लासी की लड़ाई 23 जून 1757 आधुनिक भारतीय इतिहास में एक प्रमुख मोड़ था जिसने भारत में ब्रिटिश शासन का एकीकरण किया। ये लड़ाई बहुत इम्पोर्टेंट थी और इसके साथ कुछ और एडिशनल जानकारी है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको बहुत अच्छे ध्यान से सुनिएगा। मैं एक एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगी। बंगाल के पहले गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव थे। बंगाल के पहले गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव थे और बंगाल के पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स, भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग, कन्फ्यूजन मत होना, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल, ये भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग, वो बंगाल के थे वॉरेन हेस्टिंग, और भारत के पहले वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, और अंतिम ब्रिटिश वायसराय और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। ये सभी प्रश्न हम पूरी वीडियो में बता चुके हैं बार बार, और ये अंत में एक बार और पूरा क्लियर कर दिया है जिससे कोई कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रश्न परीक्षाओं में आते हैं और पूरे वीडियो में एक एक प्रश्न को मैंने बहुत विस्तार से समझाया है। इसलिए वीडियो में आप सोच रहे होंगे एक एक प्रश्न बहुत बड़ा हो गया है, लेकिन सारे पॉइंट क्लियर हो चुके हैं और आपको अच्छे से कोई भी प्रश्न आ जाएगा आप जवाब बहुत अच्छे से दे सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो
तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इतनी ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको हर एक वीडियो मिलती रहेगी। जय हिंद, जय भारत।